भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश। कहा, अगर दोनों देश चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय पर साधा निशाना। कहा, अपनी मर्जी चला रहा है रेलवे, प्रवासी मजदूरों से बंगाल में फैलेगा कोरोना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार के जरिए दी जानकारी। कहा, सीबीएसई के वैसे स्टूडेंट्स जो अपने राज्य या जिले में चले गए अब गृह प्रदेशों में दे सकते हैं परीक्षा। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा केंद्रों के बारे में लेनी होगी जानकारी। रेल मंत्रालय ने दी जानकारी, अब तक 3,500 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की कही बात। 48 लाख यात्रियों ने किया सफर। 80% ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई। देश में अब तक कोरोना के 1,51,767 मामले आए सामने। 64,426 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट में हुआ सुधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। कोरोना संकट में सरकार की तरफ से की गई जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जब लोगों के पास पैसा आएगा तब उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। लोगों के खातों में राजस्थान सरकार ने पैसे डाले हैं, पेंशन एडवांस में दी है। वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कई हफ्तों पहले से ही अलग अलग श्रेणी के लोगों को पेंशन्स दिए हैं, कैश ट्रांसफर किया है। जो डेस्टिट्यूट हैं, डिसेबल्ड हैं, ओल्ड एज हैं, हर पेंशन को हमने बढ़ा दिया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों के हाथ में पैसा जब जाएगा तभी तो वो अपना अनाज, चावल, चीनी, तेल, पानी, सब्जी जो खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे। जब तक वो खरीदने के लायक नहीं बनेंगे, उद्योग क्या पैदा करेंगे? उद्योगों का प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब मांग बढ़ेगी। मांग कब बढ़ेगी? जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर हो। और जब लॉकडाउन पहला था उसी समय हम लोगों ने अलग अलग श्रेणी के लोगों को एपीएल, बीपीएल, अनाज भी दिया है, कैश ट्रांसफर भी किए हैं। तो उद्देश्य है कि पैसा, अनाज लोगों को, सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले पहुंचे। उस काम को हम लोग करने लगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन करेगी। जी की पुण्यतिथि पर हम सभी लोगों ने, कांग्रेसियों ने, आमजनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और उनकी जो भूमिका रही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस देश की जो नींव रखी थी और जो विकसित उन्होंने किया, उस दशक में चुनौतीपूर्ण समय था। उनके योगदान को पूरा देश, हम सब हमेशा याद करते रहेंगे। साथियों, कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश भर में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम जो नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब एकत्रित होकर 2-3 मुद्दे विशेष रूप से उठाएंगे। सबसे पहला तो राहुल गांधी जी बहुत समय से कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सबसे गरीब तबका है उन तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन से अपील की है कि जिस तरह पिछले करीब 60 दिनों तक राज्य के लोगों ने अनुशासन और प्रोटोकॉल के साथ कोरोना लॉकडाउन का पालन किया है, अब आगे भी हमें उसी अनुशासन के साथ कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब तक कोरोना का कोई टीका या दवाई इजाद नहीं हुई है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में माइक्रो लेवल पर कोरोना से निपटने के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। 3 स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। राजस्थान में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने डेवलप की है,
वो करीब 16,500 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच के साथ, चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी हो, क्योंकि 32 जिलों में लगभग पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और उनमें से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा संख्या में एकदम बढ़े हैं, जो ग्रीन जोन थे वो रेड हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जिस ढंग की क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की गई है और जिस ढंग से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरह से विलेज लेवल की कमेटियां काम कर रही है, तो मैं समझता हूं अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले में नया मोड़ आया है, जहां दूदू थाना इलाके में गाड़ोती गांव के पास युवती का शव मिलने के बाद युवती के पिता ने अपने भांजे सहित 5 लोगों के खिलाफ वैशाली नगर थाने में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। वही हत्या के आरोपी युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आरोपी युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वैशाली नगर थाने का मामला है। 4-5 दिन पहले एक बच्ची है जो चली गई थी, गायब हो गई थी, तो उसके घर वालों ने उस बच्ची के ही ममेरे भाई अंकुश त्रिपाठी के खिलाफ एक रिपोर्ट दी थी कि अंकुश त्रिपाठी उसको भगा के ले गया है, उसका अपहरण करके ले गया है। कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस बच्ची की डेड बॉडी दूदू इलाके में मिली, तो हमने मुकदमा दर्ज किया। घर वालों ने रिपोर्ट दी कि साहब वो ज़बरदस्ती ले गया था और उसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो हमने जैसी उन्होंने रिपोर्ट दी वैसे ही हमने FIR दर्ज कर ली और जिस मेन आदमी पर उन्होंने आरोप लगाया था अपहरण और हत्या का, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज उसने अपने घर के बाहर गाड़ी से और रस्सी से लटक के उसने आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया है। और उसने एक नोट भी छोड़ा है और उस नोट में उसने यही लिखा है कि मैं उसको लड़की के बारे में कि उसको चाहता था, घर वाले हमारे इस प्रेम संबंध से खुश नहीं थे। राजस्थान के दौसा में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। यहां कोटापट्टी गांव से उड़े टिड्डी दल में से कुछ चितराई टिड्डियां ऑपरेशन के दौरान कीटनाशक के छिड़काव के बाद निष्क्रिय होकर घायल अवस्था में उड़ती हुई सिकरायगढ़ गांव में पहुंच गई। यह टिड्डी दल आने की सूचना लोगों ने प्रशासन को दी। इस पर सिकराय SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तो टिड्डी दल लवाण में जो रात्रि पड़ाव किया था उसका वैसे कृषि विभाग ने कीटनाशक दवा का जो स्प्रे किया था, उसके बाद में जो शेष टिड्डियां बच गई, उनमें से कुछ जो घायल टाइप की टिड्डियां थी, जो एसक्री टाइप की टिड्डियां थी, उसमें से जो टिड्डियां हैं कुछ ये हमारा गढ़रानोली क्षेत्र सिकराय खंड का, वहां पे रात्रि में कुछ पेड़ों पे बैठ गई थी। जैसे ही हमें उनका मालूम चला, हमने पूरी नजर बनाए हुए थे, तो पूरा हमारा जो कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने रात्रि में ऑपरेशन चला करके जो शेष बची हुई जो छितराई हुई टिड्डियां थी उनको कीटनाशक दवाई का स्प्रे करके। जयपुर में 27 साल बाद टिड्डी दल को आतंक एक बार फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ टिड्डी दल जयपुर के विभिन्न इलाकों में जाकर पेड़ पौधे फसल को खराब कर रहे हैं। जयपुर के आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी, जोटवाड़ा और सिविल लाइन सहित कई इलाकों में टिड्डी दल पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहे हैं। शिकायत के बाद अब सिविल डिफेंस टीम ने जमवारामगढ़ क्षेत्र में दमकल की मशीन से छिड़काव शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग ग्रेड सेकंड ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को ज्ञापन देकर अपना वेतन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि साल 2016 में अच्छे अंकों के साथ उनको नर्सिंग की द्वितीय श्रेणी में भर्ती किया गया है। अभी उन्हें 7,900 वेतन दिया जाता है। इसमें से PF कटने के बाद उनको 6,952 ही वेतन मिलता है। स्टाफ की जो भर्ती निकली थी उसमें हमने बाकायदा एग्ज़ाम फाइट करके मैंने पर्सनल 97.95% बनाए और हम सभी लोग मेरिट फाइट करने के बाद इस पोस्ट पर लगे हैं और चित्तौड़गढ़ के अंदर हमारी पोस्टिंग हुई है। लेकिन हमारी जो दुख भरी कहानी ये है कि हमें 7,900 रुपये सैलरी मिल रही है, जबकि हमारे संविदा कर्मी UTB जो नर्सेज हैं राजस्थान के
वहाँ 26,500 रुपये उन्हें सैलरी मिलती है। तो अभी इस कोरोना काल में हम अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और दिल से हर एक जगह हमारे सभी साथी दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और हमें 7,900 में हम हमारे घर और हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भीलवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खाद्य निरीक्षकों को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। गौरतलब है कि कई महीनों से दोनों एक खाद्य निरीक्षक के खिलाफ बाजारों में उगाही करने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन ठोस सबूत के अभाव में हर बार दोनों ही अधिकारी बच निकलने में कामयाब हो जाया करते थे। लेकिन इस बार दुकानदार ने समझदारी से काम लेते हुए भीलवाड़ा एसीपी से कार्रवाई करवाई, जहां पर दोनों ही अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल हुई। के दिन ये श्री राजेश टिंकर व श्री सुनील गर्ग दोनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं जो इनकी दुकान पर आए और इन्होंने कहा कि आपकी दुकान में खाद्य सामग्री सही नहीं है, इसका केस बनेगा। इन्होंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने केस नहीं बनाने की एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में पुष्टि होने पर आज डैब का आयोजन किया और 10,000 रुपये लेते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ती अगली खबर की ओर। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में घरों में क्वारंटीन किए गए और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग का रैंडम सैंपल लिए गए। साथ ही यहां स्कूल में क्वारंटीन किए लोगों की भी रीसैंपलिंग ली गई। वहीं इसमें पहले महाराष्ट्र के भिवंडी से आए प्रवासी परिवार की एक गर्भवती महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसके सांस तकलीफ होने के कारण उसे जोधपुर रेफर किया गया। मल्होत्रा से आई टीम द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 94 सैंपल लिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो रेड जोन एरिया से आए हैं और पिछले 8-10 दिन के अंदर जो आए हैं वो है। इसके अलावा जो पॉजिटिव केस पहले समझी में निकले हैं उनके जो संपर्क में आए हैं उन लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें सर जो आज जो पॉजिटिव जो यहाँ रुके हुए हैं उनके भी दोबारा वापस सैंपल लिए गए। इसके अलावा जो पॉजिटिव केस रुके हुए हैं उनकी सैम्पलिंग वापस हुई है। अब आगे इनका रिजल्ट क्या रहता है उस पर डिपेंड करेगा कि उनको दूसरी जगह रखना है या वहीं रखना है। चूरू के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में प्रदेश भर में लगातार उनकी मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठ रही है। एक तरफ जहां उनका परिवार उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं अब हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सड़कों पर उतर गई है। बेनीवाल के निर्देशन में जैसलमेर में भी रैली निकाली गई और डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई। माननीय राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ थानाधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त जी बिश्नोई द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेने के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं कि विष्णु जैसे साहसी आदमी जो आला अधिकारियों का नाम शुमार होता था, उनके नाम से जनता में भय था और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने मजबूर होकर ये कदम क्यों उठाया कि आत्महत्या करनी पड़ी उनको, इसकी जाँच हम चाहते हैं कि सीबीआई से हो। और कल ट्विटर भी ट्रेड चलाया था, उसमें भी लाखों लोगों ने ट्वीट किया है कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन ये सरकार 8 तरफ अपनाई हुई है। ऐसे व्यक्ति जिसका पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान जहाँ भी सुना है, दुख हो रहा है, उसके लिए भी सरकार अब तक सीबीआई का ऑर्डर नहीं कर रही है। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में लॉकडाउन अभी तक जारी है। हालांकि दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें प्रदान की हैं, लेकिन इन रियायतों के चक्कर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। डिडवाना में भी ऐसे ही नजारे देखने को मिले। जब बाजार खुले तो लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकल आए और दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा और उसका उल्लंघन करते हुए नजर आए।
जालौर के सायला पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले गैस सिलेंडर लेने पहुंची एक महिला के साथ बीजेपी नेता के द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया था। महिला का आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष केवदराम चौधरी ने छेड़खानी की है, जिसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया। मारा हाथ एक ढकला बड़े गाड़ी लेने उभो रही आदमी मारा हाथ पीछो की दो मैं टंकी रुक रही बटे जे टंकी भरावे वो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे इशारो करना मारियो। इशारो करना मारियो जरा मैं मारते ही वाने उभी रही तो एक दुकान में टंकी रखे भी ने मैं घरे आली तो ठेठ मारा घर खुदी पीछो की दो जरा आड़ू बड़ियो गाड़ी लेने आड़ू बड़ियो मारा और न खींचियो ने हाथ खसी जरा मुँह एकदम सिलानी जे मुँह दौड़ी घरे की 5 बजे बाद में फोन आई वरना कि मैं थू मनी पैसा आंटी नहीं है मैं कि मुँह नहीं पैसा आंटी तो कौन बोले रही हो हमारा पति आई है मैं मैंने नंबर दीदा जाएगा कौन है तो मैं तो क्या चौधरी बोलूँ केवदर राम के बोलूँ बस ढाणी से बोलते हैं बस ये बात हुई हमारे कोई आज्ञा कर। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुरू में राजगढ़ पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले में जांच की मांग की। उन्होंने इस मामले में आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अगर जल्द ही विष्णुदत्त बिश्नोई के मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन करेगी। हम सब जने मिलकर ये निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जो विष्णुदत्त जी बिश्नोई हैं वो मानसिक चुनाव में आकर आत्महत्या कर ली, सरकार इसकी जिम्मेदार है। अशोक गहलोत संज्ञान में ले ये मामला। कल हमारे बेनीवाल जी ने ट्वीट पर भी हैंडल चलाया तो भी अभी कोई जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने दबाव में आकर राजनेता के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। धौलपुर में करौली बॉर्डर से बसेड़ी उपखंड इलाके में टिड्डियों के दल ने प्रवेश कर दिया है। करीब 2 से 5 किलोमीटर आकार का टिड्डियों का दल बसेड़ी उपखंड इलाके के 1 दर्जन गांव में होते हुए सैपो उपखंड और धौलपुर क्षेत्र के कुछ गांव में घूमकर राजाखेड़ा इलाके में पहुंच गया। टिड्डियों के भारी झुंड को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जिला प्रशासन ने निगरानी दल की टीम में ग्रामीण क्षेत्र में तैनात की थी। बॉर्डर की लोकेशन बथुआपुर गांव की ओर रवाना कर दिया। वहां पर टिड्डियों का दल करीब 6:45 बजे से लेकर 7:15 बजे तक दल का कुछ भाग आया। उसके बाद रात को डांग क्षेत्र में टिड्डियाँ महसूस दिखाई नहीं दी। जब विभिन्न गांवों में लगातार कृषि दल के अधिकारी कर्मचारी डोले जैसे बड़ेपुरा, रीगौली, डोमरी, कोलू, लोकूपुरा, चंद्रावली, खरगापुरा इत्यादि करीब 12 गांवों में टिड्डी के पड़ाव की स्थिति का कुछ भी पता नहीं लगा। तो उसके बाद 10:30 बजे टिड्डियों के ढूंढने का काम बंद किया गया। इसके पश्चात सुबह 5:15 बजे उपनिदेशक करौली का फिर फ़ोन आता है कि टिड्डियों का दल सुबह करौली के भोजपुर गांव से उड़ाए, तो वह उड़ करके बसेड़ी के तरफ जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पहले कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसकी बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति 23 मई की रात को मुंबई से झुंझुनू आया था, जिसके बाद उसे 24 मई को ही क्वारंटीन कर दिया गया था। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज को पहले से मिर्गी के दौरे आने की भी समस्या थी। जिले के लिए आज बड़ा दुखद समाचार है कि हमारे यहाँ आज पहली कोरोना पॉजिटिव वाले मरीज की, भर्ती मरीज की डेथ हुई है। ये अपने झुंझुनू 29 नंबर वार्ड का निवासी है, जो बम्बई से 24 तारीख के शाम को आया है। 24 को इसको क्वारंटाइन कर दिया था। 25 तारीख शाम को इसका सैंपल लिया और उसके बाद में कल इसको हमने भर्ती किया था। और ये जो पेशेंट था ये जन्म से ही मिर्गी के दौरे की दवाई ले रहा था। तो
उसकी वजह से ऐसे मरीजों की कोमॉर्बिडिटी होने की वजह से आज सवेरे भी इसको फिट्स आए थे 9 बजे के करीब, तो हमने इसको ट्रीटमेंट और बचाने की कोशिश करी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजस्थान के बारां में लॉकडाउन के चलते जिले में हुई लोगों की मौत के बाद जो लोग मृतकों की अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जन करने नहीं जा पा रहे थे, उनमें से बीजेपी पार्टी की ओर से 53 लोगों को परिजनों की अस्थि विसर्जन के लिए दो पास से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। साथ ही हरिद्वार से इनके आने जाने सहित खाने और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। जिले में कोविड-19 के अंतर्गत कहीं जो बुजुर्ग स्वर्गवास हुए हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी यशस्वी महारानी साहिबा वसुंधरा राजे जी और हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय राजा साहब दुष्यंत जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बारां जिले के द्वारा अस्थि कलश विसर्जन के लिए ये बसें रवाना की जा रही है। ये हरिद्वार जाएंगे और वहाँ पर अपना अस्थि विसर्जन का कलश कार्यक्रम करके और वापस पुनः इनको वापस अपने घर पे छोड़ा जाएगा। सर कितने व्यक्ति हैं, कितने के ये 53 लोग जा रहे हैं इसमें और 2 बसों के अंतर्गत, और पूरा इनको माननीय महारानी साहब और राजा साहब की तरफ से सब सुविधा से यहाँ भेजा जा रहा है इनको, और पूरा व्यवस्थित रूप से धार्मिक। अलवर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। सरकार के साथ ही कई भामाशाह भी इन अस्पतालों में मशीन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। यहां तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भामाशाह रिटायर्ड कर्नल ताराचंद यादव ने डिजिटल एक्सरे पोर्टेबल मशीन भेंट की है। कर्नल तारा सिंह जी ने हमारे डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ दान दी है। लगातार हॉस्पिटलों में पूरे प्रदेश में चर्चा है जिस तरीके से हमारे तिजारा में भामाशाह ने जो सहयोग किया है, और लगातार हमारे विभिन्न समाज सेवी संगठनों के द्वारा सबको सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं कर्नल साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा यहाँ प्रदान करी। भवानीखेड़ा के तहसील परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा की मांग है कि आज किसानों को सरकार की कई सुविधा के दावों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिनकी मांग किए जाने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक किसान सभा का ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा वाले इकट्ठे होकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो सामूहिक जो मांगे हैं, जैसे ब्याज दर कम करना, को मनरेगा के तहत जोड़ के 200 दिन का रोजगार की गारंटी और 600 रुपये दिहाड़ी की जाए, नहरी पानी का प्रबंध, पक्के नालों की मरम्मत, गेहूं व सरसों की खरीद का पैसा जल्दी से जल्दी किसानों को दिया जाए। वह आवारा पशु में आज 300 किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व में आपसी संघर्ष में घायल हाथी की देर रात मौत हो गई थी। आपसी संघर्ष में घायल इस हाथी को गंगा नदी में से रेस्क्यू करने में हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों के पसीने छूट गए थे। वन महकमे को हाथी को रेस्क्यू करने में सफलता तो मिली, लेकिन कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई। कल राजाजी टाइगर रिजर्व में 2 हाथियों के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में एक हाथी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वो हाथी गंगा नदी में उतर गया और किसी तरह से वो यहाँ हरिद्वार रेंज में पहुँच गया था। और वहीं इस घटना की जैसे ही सूचना आला अधिकारियों को मिली तो वो मौके पर पहुँचे और इसको रेस्क्यू कर इसका उपचार करने के लिए वो यहाँ पे डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुँचे थे, लेकिन देर शाम तक जो है वो हाथी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। देर शाम तक अधिकारी यही अनुमान लगा रहे थे कि आखिर हाथी को किस तरह से बाहर निकाला जाए और उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए। वहीं देर रात को हाथी को रेस्क्यू करने में सफलता तो मिली, लेकिन कुछ ही देर बाद हाथी ने दम तोड़ दिया। अब
इस हाथी को यहाँ पड़े हुए करीबन 10:30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी ना तो शव का पंचनामा किया जा चुका है और ना ही इसका पोस्टमार्टम अभी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी आगे की कार्रवाई करने में विभागीय अधिकारियों को और कितना समय लगेगा। ऋषिकेश से मैं महेश पवार, न्यूज़ इंडिया के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की ओर से दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने के पूर्व में दिए गए आदेश के बारे में अवगत कराने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ICMR की फिर से स्वीकृत प्राप्त होने पर टेस्टों की संख्या को भी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर्स की बहाली के संबंध में खबरें आ रही थी और आपके चैनल पर भी दिखाया गया था। उस विषय को आज जनहित याचिका में रेज किया गया था, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके सचिवों को आदेश दिया है कि वो इन क्वारंटीन सेंटर्स को पर्सनली विजिट करके 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड को आदेश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। नैनीताल के कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय में नवनियुक्त मंडलायुक्त अरविंद ने कार्यभार ग्रहण किया है। साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों का जायजा भी लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुमाऊं में टेस्टिंग के लिए हल्द्वानी सहित बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी जांच केंद्र बनाए जाएंगे। हमारे जिला प्रशासन को ये निर्देश शासन के भी हैं कि गांव, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां पे क्वारंटीन फैसिलिटीज स्कूल वगैरह में की जा रही हैं, वहां ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान जी या पंचायत प्रतिनिधि जिनकी भी सेवाएं प्रमुख रूप से ली जा रही हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। साथ ही साथ प्रधान साहबान की जो आशंका होगी कि हमारे वित्तीय उपास्य जो इसमें निहित है उसको ले कोई कठिनाई न हो, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है और वहाँ पे बेहतर व्यवस्था रहने से लेकर के सुरक्षा से लेके पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनमें जो भी व्यय आएगा वो ग्राम प्रधान जी पर कोई ऐसा बर्डन ना आए और उसको राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। उत्तराखंड के दिनेशपुर के हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए 45 लोगों को उत्तराखंड सरकार ने बस के माध्यम से पश्चिम बंगाल भेज दिया है। आपको बता दें कि हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में हर साल मार्च के महीने में महापारोली के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन होता है। उत्तराखंड की खटीमा में सामाजिक संगठनों की मदद से टनकपुर में मजदूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के 40 मजदूरों और उनके परिजनों को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी ने घर भेजा। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने बताया कि ये सभी मजदूर सीतापुर और हरदोई के रहने वाले हैं। कुछ मजदूर जो नदी में काम करते थे, पानी खुल गया तो उनको वहाँ से भेज दिया गया। रात को यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे साथी हरीश तिवारी जी ने अपनी टाल पे इनको रोका और रात का खाना गुरुद्वारे से करवाया गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनको सीतापुर तक जा रहे हैं। उनके साथ 16 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से भी कम है और साथ ही फिर पीछे से इनके साथी और 45 लोग आए। तो हमने स्थानीय प्रशासन से बात करी और कांग्रेस का खटिया ने और हरीश तिवारी जी हम सब लोगों के सहयोग से एक बस हम लोगों ने कराई यहाँ पर और उस बस का पास लेकर, अभी तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ, पास लेकर हम इन लोगों को सीतापुर रुद्रपुर भिजवा रहे हैं। इससे कुछ उत्तर प्रदेश के बागपत में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक चावल व्यापारी को लूटने के इरादे से गोली मार दी, जिसके बाद व्यापारी घायल हो गया। घटना के बाद तीनों बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया और बदमाशों की धरपकड़ के लिए सभी जगह नाकाबंदी कर दी। ये जो नवीन मंडी है, सब्जी मंडी अभी जो नवीन बनी हुई है बड़ौत में, वहाँ से एक व्यापारी हमारे हैं। आज उनका कहना है कि जब लौट के आ रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनको रोका। 3 लड़कों को बता रहे हैं, हालांकि लड़कों का हुलिया या मोटरसाइकिल के बारे में भी वो बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना उन्होंने रोका और उनका बैग मांगा और इस बात पर जब इन्होंने अपोज किया तो उन्होंने गोली चला दी, जो कि उनके बाँह को छूती हुई निकल गई, दाहिने बाँह को छूती हुई निकल गई है। तो उनको जैसे ही सूचना मिली है तुरंत यहाँ CSC ले आया गया। अभी मैंने उनसे बात भी की है, देखा भी है, तो डॉक्टर ने उनका मुआयना कर लिया है। बाकी जो भी है उनका एक्सरे करवाया जा रहा है। अगर उसमें और कोई डिटेल आती है तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। और जो घटना है उसके लिए हमने टीमें बना दी हैं, एडिशनल को भी हमने बुला लिया है यहाँ पर और CO साहबान भी हैं, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसा
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।